वेलकम बैक। तुर्बत के इलाके बहमन में मुसाफिर बस में धमाका, 4 अफराद जहमक मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है मुसाफिर बस कराची से तुर्बत जा रही थी। धमाके के बाद बस और एक गाड़ी में आग भड़क उठी। साबिक SSP गवादर की गाड़ी भी धमाके की जद में आई, जिससे साबिक पुलिस अफसर जुहेब मोहसिन और एहलकार भी जख्मी हो गए। जहमक अफराद की मैयतों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जाती है। कुरम में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की गाड़ी पर शरपसंदों ने गोलियां बरसा दी। DC और 3 मुहाफिज जख्मी हो गए हैं। तमाम जख्मियों को CMH टल से पेशावर पहुंचा दिया गया है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मामूली वाक़े के बाद सूरत हाल संभाल ली गई है, हालात काबू में है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक सुबह 10:30 बजे काफिला रवाना होने से पहले मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बात कर रही थी कि मुसल्लह शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। अमन की कोशिशों पर वार, बगन में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर दहशतगर्दों ने गोलियां बरसा दी। हमले में DC जावेदुल्ला महसूद समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। दवाओं और अशिया खुरोनोश लेके जाने वाले काफिले की रवानगी से पहले मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बातचीत कर रही थी कि शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मामूली वाक़े के बाद हालात काबू में हैं। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद साहब की हालत खतरे से बाहर है। पाड़ा चिनार की तरफ से आते हुए उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। हालात बिल्कुल कंट्रोल में हैं। इस मामूली वाक़े के बाद मामलात को जो है वो मैनेज कर लिया गया है। कानवाई जो है उसको सिर्फ वक्ती तौर पर रोक दिया गया है। जैसे ही रास्ता क्लियर होता है आगे पाड़ा चिनार की तरफ कानवाई को मूव किया जाएगा। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाड़ा चिनार जाने वाले काफिले को रोक दिया गया। बगन में धरना जारी है। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक कुरम टलपाड़ा चनार सड़क खोलने से इनकार कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाकया हुकूमती कोशिशें सबोताज करने की साजिश करार दिया। उनका कहना था कि जो लोग अमन नहीं चाहते ये उनकी कारस्तानी है, जिम्मेदारों को नहीं बख्शेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग और DC का जख्मी होना सूबाई हुकूमत की नाकामी है। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत की है। डिप्टी कमिश्नर समेत जख्मी होने वालों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की है। सदर ने कुरम में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। कहा शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन और फसाद फैलाना चाहते हैं। अवाम शरपसंद अनासिर को मकासद में कामयाब न होने दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। क़याम अमन में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें फायरिंग की आड़ में अम मुआहिदा सबूताज करना चाहती थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश और मज़मूम मज़ाइम नाकाम साबित हुए। सरबरा ANP एमल वली खान से मुलाकात में कुरम में अमन व अमान यकीनी बनाने के इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज और अमन जरगे की मुखलिसाना काविशों की कदर करते हैं। मोहसिन नकवी और एमल वली खान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के शहदा को खराज अक़ीदत भी पेश किया। खारजी दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को खूब सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तवज्जो सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन गंडापुर को 2 माह में एक बार भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में गंडापुर हुकूमत की रेट खत्म हो गई। तहरीके इंसाफ ने सूबे के अवाम को एहसास महरूमी के सिवा कुछ नहीं दिया। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। हमारी पूरी नस्ल को गुमराह किया गया। हर किसी की ज़बान पर चोर चोर का लफ्ज़ चढ़ा दिया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि अब सियासी नहीं सिर्फ इकोनॉमिक लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। हमें दहशत गर्दी की नई जंग का सामना है। पिछली हुकूमत जाते हुए दहशत गर्दों को दोबारा ले आई थी। मैंडेट वापसी के मुतालबे पर कायम है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू। कहा मिड टर्म इंतखाबात की बात भी हो सकती है। सियासी असीरान की रिहाई होती है तो हम सिविल नाफरमानी कॉल मौखिर कर सकते हैं। बानी से कल या परसों मुलाकात हो सकती है। मुलाकात आज ही करा दें, कल करा दें। हमारी तरफ से तो कोई तातुल नहीं। एक मुलाकात हुई थी एक छोटे से तंग कमरे में, डाले भी नस्ब थे, वहाँ एहलकार भी मौजूद थे, तो ये तो कोई मुलाकात नहीं। मुज़ाकराती कमेटी के 6-7 लोग हैं। इस कमरे में तो बैठने की जगह नहीं। जेल के ऊपर जो इंतजामी कंट्रोल है वो पंजाब हुकूमत का है या वो वफाकी हुकूमत का है। ईरान की
رہائی کی بات کر رہے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل ہے. ہمارے جو تقاضے ہیں یہ پورے ہوتے ہیں تو پھر جو ریمیٹنسز کو روکنے کی بات ہے یا سول ڈس اوبیڈینس کی بات، اس پہ ہم نظر ثانی کر سکتے ہیں. 2024 کے الیکشن کے حوالے سے جو آپ کا مطالبہ ہے وہ نظر نہیں آ رہا، وہ پیچھے بیک برنر پہ ہے. نہیں، ہم اس سے بالکل دستبردار نہیں ہوئے. مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہے، کوئی باتیں ہو سکتی ہیں، بالکل یہی بات ہے. ایسی باتیں بالکل ہو سکتی ہیں، پھر وہ گفتگو ہم کر سکیں گے. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب القادر ٹرسٹ کیس کے ممکنہ فیصلے پر مشاورت ہوگی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اجلاس کی صدارت کریں گے. حکومت کے ساتھ مذاکراتی عمل پر بریفنگ دی جائے گی. اجلاس میں کرم واقعہ اور امن و امان کی صورتحال پر بھی مشاورت ہوگی. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکہ کے بزنس ٹائکون ایلن مسک کو اسٹار لنک کے لیے حکومت پاکستان کی منظوری کا انتظار ہے. انٹرنیٹ کی سست رفتار سے پریشان پاکستانی سوشل میڈیا یوزرز نے ایکس پر ایلن مسک کو پیغام دیا اور اسٹار لنک پاکستان میں لانچ کرنے کی درخواست کی. سوشل میڈیا یوزرز نے لکھا کہ اسٹار لنک کے ساتھ پاکستان بہتر مستقبل کی جانب بڑھ سکتا ہے جہاں ہر شہری کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. اسٹار لنک کو ہمارے مستقبل کی راہداری بنایا جائے. ایلن مسک نے اس پر فوری جواب دیتے ہوئے لکھا اسٹار لنک کے لیے حکومت پاکستان کی منظوری کا انتظار ہے. حکومت پاکستان اور ایلن مسک کی کمپنی اسٹار لنک سروسز میں بات چیت جاری ہے. پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی نے تصدیق کر دی. پی ٹی اے کا کہنا ہے اسٹار لنک کی درخواست پر کام ابتدائی مراحل میں ہے. لائسنس کے لیے تکنیکی ضروریات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. نیشنل اسپیس ایجنسی قومی اسپیس پالیسی کے تحت جائزہ لے رہی ہے. انٹرنیٹ سپیڈ، اپ لنکنگ، گیٹ وے سمیت دوسری چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اسپیس ایجنسی کی منظوری کے بعد سروسز فراہمی کے لیے اسٹار لنک کو ریگولیٹر کی منظوری بھی درکار ہوگی. اسٹار لنک کو پاکستان آنا چاہیے کیونکہ یہ سستا پڑے گا. اگر پینل ہو تو سیٹلائٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. نون لیگ کے رہنما افنان اللہ کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو کہا ابھی زیادہ ٹریفک گیٹ وے سے آتا ہے. اسٹار لنک براہ راست کنیکٹ ہوگا تو ہم اس کی نگرانی نہیں کر سکیں گے. اسٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ کی مانیٹرنگ ہوگی تو پھر بات ہو سکتی ہے. اسٹار لنک کو پاکستان اس لیے آنا چاہیے کیونکہ بہت ساری ایسی رورل ایریاز بھی ماؤنٹینز جہاں پہ آپ کی انٹرنیٹ پہنچانا بہت مہنگا ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ آپ کے لیے بڑا سستا ہے. اگر آپ کے پاس وہ پینل موجود ہے تو سیٹلائٹس آلریڈی ہیں تو پھر آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. حکومت کا یہ ضرور کنسرن ہوگا کہ کیونکہ جو یوزول انٹرنیٹ ٹریفک ہے وہ گیٹ وے کے تھرو آتی ہے، مگر یہ ڈائریکٹ کنیکٹ کرے گا سیٹلائٹ سے تو پھر آپ اس کو مانیٹر اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آپ باقی ٹریفک کو کر سکتے ہیں. تو اس کو اگر ہم ایک جگہ سے چینل کر سکیں تو پھر شاید یہ معاملہ ایزی ہو جائے. پی ٹی آئی اس کی اپروول دے گا، اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ایف بی آر الاؤ کرے گا اور پھر امپورٹ ہو سکتا ہے. جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کا مسئلہ پیر تک حل نہ ہوا تو تقرری کر دوں گا. اس کے بعد عدالت مجھے کوئی بھی سزا دے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں ملک کا سب سے بڑا جناح اسپتال سبراہ کے بغیر چل رہا ہے. معاملہ عدالت میں ہے جہاں 2 ماہ سے سماعت نہیں ہوئی. سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے جہاں پہ اپوائنٹمنٹس کرو اسی ادارے کے لوگ آ کے کوئی ایکسٹینشنز پہ چل رہے ہیں صدیوں سے. جناح اسپتال وہ بغیر ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے چل رہا ہے اس لیے کہ جو شخص کو نکالا کہتے ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ ہے. اور جو مجھے دوبارہ سمری بھیجی گئی اس میں 3 نام پہ ڈیپوٹیشن پہ ہے اور اس کے اپنے ادارے میں 19 گریڈ سے اوپر کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے. پچھلے 1.5-2 مہینے ہو گئے کورٹ میں ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. بھائی اگر منڈے کو یہ ریزالو نہیں ہوتا ہے تو میں اپوائنٹ کروں گا، کنٹینٹ میں کروں گا. آپ کہیں مجھے آ کے سزا دے. سندھ میں 16 سال سے کرپٹ ترین حکمرانی کا سلسلہ جاری ہے. پیپلز پارٹی کا طرز حکمرانی چنگیزی ہے. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں کراچی میں 70% کفیل اور سندھ کے دیگر شہروں کے 80% طلباء کو پاس کیا گیا تاکہ کراچی کی درسگاہوں میں داخلے لاڑکانہ، نواب شاہ اور شکارپور کے بھائیوں کو ملے. سندھ میں ایک بدترین، کرپٹ ترین، بدعنوان ترین حکمرانی کا سلسلہ جاری اور ساری. کراچی کے انٹرمیڈیٹ امتحانی بورڈ کے سال اول کا جو نتیجہ آیا اس میں پری میڈیکل کے 67% طالب علموں کو فیل کیا گیا ہے. اب یہ 67% ریپیٹ کریں گے سارے پرچے، اسے آمدنی ہوگی. 71% بچے پری انجینئرنگ میں تھے، اسی طرح ہیومینٹیز میں بھی 60% سے زیادہ. تاکہ کراچی کی جامعات اور درسگاہوں میں بھی داخلے میرے لاڑکانہ، نواب شاہ، جیکب آباد اور شکارپور کے بھائیوں کو ملے.
नौजवानों से किताबें छीन कर क्लैशनकोफ थमाने वालों का तालीम पर भाषण क़यामत की निशानी है। डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने कहा कि मुत्तहिदा रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बचकाना झूठ और जहरीली सोच का मुरब्बा है। नौजवान नस्ल को तासुबाना सियासत की ऐनक पहनाने की नाकाम कोशिश की गई। आज के नौजवान बाशऊर हैं। फारूक सत्तार के अल्फाज की हेराफेरी के झांसे में नहीं आएंगे। कराची में इंटर इम्तिहानात के नताइज पर एक बार फिर तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात। एक रोज़ पहले चेयरमैन आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का ओहदा संभालने वाले शरफ अली शाह ने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। चेयरमैन इंटर बोर्ड से सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट ने मुलाकात की, जिसमें तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला किया गया। इंक्वायरी कमेटी का मकसद नताइज की जांच और शफाफियत को यकीनी बनाना है। कमेटी मामले की इंक्वायरी करके एक माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड का कहना है शिकायत के तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। तलबा और वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा कराएं। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी को टॉप गियर लग गया है। शुमाली इलाकों में पहाड़ बर्फ से अटके हैं। शहरी सर्दी में ठिठुरने लगे। आसमान से गिरती बर्फ ने पूरे स्कर्दू को सफेद कर दिया। कई दिन से पड़ते गालों से बाजार और गलियां अट गए। वादी चित्राल में भी बर्फ की तहें जमी है। कहीं सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं, तो कहीं मनचले सयाह टिकटॉक बनाते रहे। पाड़ा चनार में भी हर सू बर्फ छाई हुई है। घरों की छतें, बाजार और सड़कें सफेद हो रही हैं। स्वात मालम जब्बा वाले बर्फबारी के बाद स्कीइंग एंजॉय करने जमा हो गए। खैबर, गिलगित और मस्तूम के पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शहरों में मौसम शदीद सर्द हो चुका है। ज़ियारत में शदीद बर्फबारी के बाद वादी के दरख्तों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। शहरी शदीद सर्दी में ठिठुर रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। गजा में इसराइल की जारहियत के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना उनकी जिम्मेदारी है। तमाम दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना है। I'm sure that together we will make Pakistan a strong, peaceful and prosperous country. I take this opportunity to call upon international community to play their role in just settlement of the Kashmir issue and put an end to the hostilities in Gaza and prevent human tragedy in Palestine. वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का CMH पेशावर का दौरा। वज़ीर आला की बगन में फायरिंग से जख्मी DC समेत दीगर की आयादत। वज़ीर आला को अस्पताल इंतजामिया ने सहूलतों पर ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला की जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी सामने आई है। बलोचिस्तान असेंबली में लेवीज फोर्स को पुलिस में जम करने से रोकने की करारदाद पेश कर दी गई, जिसमें लेवीज को मजबूत करने का मुतालबा किया गया। करारदाद कायमा कमेटी के हवाले कर दी गई। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते लेवीज को रेवेन्यू अफसर कंट्रोल करता है, वो कैसे अमन और अमान बरकरार रख सकता है। मामला हल करने के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दी। को रोकना है कि लेवीज फोर्स हो या पुलिस फोर्स, दोनों फोर्स इसके लिए ना रेज हुई है ना इसके लिए ट्रेन। इनका काम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करना है। लेवीज फोर्स को कमांड कौन करता है? रेवेन्यू ऑफिस, जिसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं। इसको चेन ऑफ कमांड में आना चाहिए और पूरे बलूचिस्तान में एक निजाम हुकूमत होना चाहिए। हुकूमत का कोई इस किस्म का इरादा नहीं है विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन सारे एरियाज को खत्म कर। हम कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिसको बलूचिस्तान के लोगों को नुकसान। हम तो आपसे ये कह रहे हैं आए कमेटी बनाए, आप हमारे साथ बैठ। गवर्नमेंट आपको ऑफर कर रही है कि चेयरमैनशिप भी आप ले लें उस कमेटी, और उसके बावजूद भी अगर आप जिद पे हैं तो स्पीकर साहब आप खुद फैसला करें। टंडो मोहम्मद खान की मेहनत कश मोची कम आमदन के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। उनके पास पक्की दुकानें हैं, ना ही बच्चों को तालीम दिलाने के लिए वसाइल, लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं। मजीद जानते ज़ीशान खास अकेली की इस रिपोर्ट में। माजी की मशहूर मोची बाजार में अब चंद ही मोची नजर आते हैं। दिन भर की मिलने वाली उजरत से अपने कुंबे का पेट पालते हैं। दिहाड़ी इतनी बनती है कि बस रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। घर का गुजारा 5 अफराद हैं खाने वाले, गुजारा भी खींच खींच के करते हैं, कभी अच्छा खाना नहीं खाते हैं। 300, 400, 500 रुपए कमाते हैं ना,
1000 रुपए का खर्चा है, गरीब आदमी के लिए। इन मोचियों की छुट्टी का कोई दिन नहीं होता। अगर हम छुट्टी कर लेंगे तो रात को बच्चों को खिलाएंगे। यही होता है कि सुबह आओ, शाम को कुछ लेकर जाओ। दिहाइयां बीत गई मगर इनकी जिंदगी के हालात न बदल सके। मौसम सर्द हो या गर्म, दुकानों के बाहर ये मेहनतकश बुलंद हौसले से काम करते नजर आते हैं। कैमरामैन शौकत सोलंकी के साथ ज़ीशान अली खासकेली, ARY न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान। पाकिस्तान में शेर सुखन की सबसे बड़ी महफिल शहर अकायद की ताबिंदा रिवायत साकिनाने शहर अकायद के तहत एक्सपो सेंटर कराची में जारी आलमी मुशायरे में शारा की कहकशां जगमगाएगी। चांद नवाब की रिपोर्ट देखते हैं। आलमी मुशायरा एक्सपो सेंटर में जारी है। कराची की ठंडी ठंडी हवाओं में ये मुशायरा मुनक्किद किया गया है। अमेरिका, जर्मनी, कनाडा और दीगर ममालिक के शोरा भी यहाँ पहुँच गए हैं। मुशायरा भी अब एक रिवायत बन चुका है। आज भी बहुत उम्दा शोरा यहाँ मौजूद हैं, शायरात मौजूद हैं। इफ्तिखार आरिफ साहब हैं, अब्बास ताबिश साहब हैं, शकील जाजिब साहब हैं, मुल्तान से भी आए हैं, KPK से भी नासिर साहब आए हैं। ये मुशायरे जो हैं ये हमें जिंदा रखे हुए हैं, अखलाकी तौर पर, रूहानी तौर पर, नजरियाती तौर पर, यही इनका कमाल है। गांव तक ये लगाया गया, कैमरामैन मुस्तफा मेराज दिखा सके, पिंडाल को सजाया गया है और अदब से ताल्लुक़ रखने वाले शायरों को सुनने वाले यहाँ पहुँच गए हैं। बच्चे भी पहुँचे हुए हैं अपने वालिदैन के साथ। ये आलमी मुशायरा जो है कराची में मुनक्किद होता है और ये तारीखी जो है मुशायरा होता है। जी, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।